हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आपका एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश भी हमारा चल रहा है, इंग्लिश टू हिंदी भी चल रहा है। और ट्रांसलेशन को बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने यहाँ समझाया है इस बुक में। इस बुक को आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर संपर्क करके। या फिर अगर आप जयपुर में हैं तो जयपुर में काफ़ी सारे बुक डिपोज पर ये उपलब्ध है। यदि आप सूरतगढ़ से हैं तो सूरतगढ़ में भी ये बुक अवेलेबल है। ठीक है, और बुक डिपो के नाम मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर इस बुक की तस्वीर के साथ नीचे लिखे हुए हैं। आप हमारा एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, उससे जुड़ सकते हैं, वहां आपको पेड कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। उन पेड कोर्सेज में एक पेड कोर्स फिलहाल जो चल रहा है वो आरएएस के विद्यार्थियों के लिए है, एपीओ के विद्यार्थियों के लिए है। उस पेड कोर्स में आप रिकॉर्डेड वीडियोज एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप पेड कोर्स एक्सेस करेंगे, उसको कोर्स को खरीदेंगे, तो पिछले साल जो हमने एक पिछले समय में जो पिछला बैच था, सॉरी, पिछला बैच जो था वो एक्सेस कर पाएंगे ऑनलाइन, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज अवेलेबल हैं। और अभी फिलहाल एक नया बैच जो है उसके जो वीडियोज हैं वो भी साथ में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एक हमारा एसएससी सीडीएस के बच्चों को लेकर कोर्स है, वहाँ पे हमने खास ये किया है कि एसएससी सीडीएस का जो कोर्स था उसके अंदर हमने ग्रामर वाला कोर्स जो था जीरो टू एडवांस लेवल, उसको भी साथ में जोड़ दिया है। तो वो कोर्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखेंगे। लगभग 150 पौने 200 वीडियोस वहाँ पे आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलो साहब, ये जो आज पहला हमारा जो ये सेशन है, ये सेशन हम बात कर रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की। ये जीरो टूल दिख रहा है आपको क्योंकि मैंने पहला जो है वो आपको करवा दिया है। और वो वीडियो अगर आपने भूल गए हैं देखना, नहीं देख पाए हैं किसी वजह से, तो वो जाके देखिए। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का एक वीडियो आपको पहले मिल चुका है। अब ये दूसरा वीडियो है। ये जो चल रहा है हमारा, वो इसीलिए चल रहा है कि एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़े इंग्लिश को लेकर, और दूसरी बात, आप अगर किसी ऐसे परीक्षा की तैयारी करते हैं जहां पे ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाता है, तो वहां आप अच्छा स्कोर कर पाएं ट्रांसलेशन में। ठीक है, देखिएगा। एवरीथिंग वी सी अराउंड अस कॉन्स्टिट्यूट्स नेचर, इंक्लूडिंग द सन, द मून, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, एक्सेट्रा। क्या कह रहा है? एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, एवरीथिंग मतलब हर चीज, वी हम, सी देखते हैं, अराउंड अस हमारे चारों तरफ, कॉन्स्टिट्यूट्स वो हर चीज बनाती है, निर्माण करती है। कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। नेचर प्रकृति का, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द सन सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज पेड़, फ्लावर्स फल फूल, फ्रूट्स फल, ह्यूमन बींग्स इंसान मनुष्य, बर्ड्स पक्षी, एनिमल्स जानवर, एटसेट्रा इत्यादि। ये तो मैंने टुकड़ों में बताया। अब देखो क्या लिखोगे इसको। ये लिखना ही तो सीखना है, क्योंकि परीक्षा में आपको सही सीक्वेंस में जमा कर लिखोगे तो ही मार्क्स मिलते हैं। एवरीथिंग वी सी अराउंड अस कॉन्स्टिट्यूट्स नेचर, इंक्लूडिंग द सन। तो वह प्रत्येक, ऐसे लिखो, प्रत्येक वस्तु जो हम चारों ओर, जो हम चारों ओर देखते हैं, प्रत्येक वस्तु जो हम चारों ओर देखते हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, पेड़, वृक्ष कर दो, वृक्ष, फूल, फल, मनुष्य, पक्षी, पशु इत्यादि शामिल हैं। यहां कॉमा लगाइए। ठीक है, शामिल है, प्रकृति का निर्माण करती है।
ये बना पहला पैराग्राफ, लिख लीजिए इसको। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। प्रत्येक वस्तु जो हम चारों ओर देखते हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, फूल, फल, मनुष्य, पक्षी, पशु इत्यादि शामिल हैं, प्रकृति का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वे सब प्रकृति का निर्माण करते हैं। ऐसे भी बन सकता है, हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप, हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं प्रकृति का निर्माण करती हैं, जिनमें ये सब शामिल हैं। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है सब, ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अगले में आइए, क्या कह रहा है? इन नेचर एवरीवन डिपेंड्स ऑन, इन नेचर एवरीवन डिपेंड्स ऑन, प्रकृति में एवरीवन मतलब प्रत्येक, डिपेंड्स ऑन निर्भर करता है, वन अनदर एक दूसरे पर, टू कीप द इकोसिस्टम हेल्दी, किस लिए? कीप मतलब रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, इकोसिस्टम का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र, जो शब्द नहीं है लिख लेना, हेल्दी मतलब स्वस्थ। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को, है ना, प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, ठीक है, स्वस्थ रखने के लिए हर कोई एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, लिखेंगे प्रकृति में, प्रकृति में पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हर कोई एक दूसरे पर निर्भर करता है। यह आपका हुआ दूसरा पैराग्राफ। तीसरे में आ जाइए, फॉर सर्वाइवल से करो स्टार्ट। फॉर सर्वाइवल एवरी क्रीचर इज इन इंटर रिलेटेड एंड रिलायंट ऑन वन अनदर। फॉर सर्वाइवल मतलब उत्तरजीविता के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वहन के लिए, है ना। सर्वाइवल होता है जीवन निर्वहन, जीवन यापन, उत्तरजीविता। ठीक है, एवरी क्रीचर प्रत्येक प्राणी, इज इंटर रिलेटेड मतलब आपस में संबंध रखता है ना, परस्पर संबंधित है। रिलायंट मतलब निर्भर है, किस पर? एक दूसरे पर, है ना। तो फॉर सर्वाइवल पहले ले लो, तो क्या मतलब हुआ? उत्तरजीविता के लिए। देखिए, उत्तर जीविता के लिए, या फिर क्या कहेंगे, या फिर कहेंगे जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वहन के लिए। प्रत्येक प्राणी, क्रीचर का मतलब क्या है? प्राणी। प्रत्येक प्राणी या हर प्राणी एक दूसरे से, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और क्या बताया आगे? एंड रिलायंट ऑन वन अनदर, वन अनदर, और एक दूसरे पर, और एक दूसरे पर हाँ, और एक दूसरे पर, एक दूसरे पर निर्भर है। ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप खुद से फिर से बना के देख सकते हैं। निर्भर है। आगे क्या है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, अच्छा ह्यूमंस दे रखा है, ह्यूमंस मनुष्य, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, रिलाई ऑन निर्भर करते हैं, नेचर प्रकृति पर, फॉर देयर सर्वाइवल अपनी उत्तरजीविता या अपने जीवन निर्वहन के लिए, एंड नेचर प्रोवाइड्स और प्रकृति प्रदान करती है, अस हमें क्या क्या? ऑक्सीजन, भोजन, जल, आश्रय, औषधियां और वस्त्र, अमंग अदर थिंग्स बाकी चीजों के बीच।
या बाकी चीजों में। लिखो, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम कि उदाहरण के लिए मनुष्य, कहाँ चला गया? हम्म हम्म, लिखिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए मनुष्य अपने जीवन निर्वहन के लिए, जीवन निर्वहन के लिए, उदाहरण के लिए मनुष्य अपने जीवन निर्वहन के लिए प्रकृति पर निर्भर करते हैं। प्रकृति पर, प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे कह रहा है प्रकृति पर निर्भर करते हैं एंड नेचर प्रोवाइड्स अस विद ऑक्सीजन। हाँ, प्रकृति हमें ये चीजें प्रदान करती हैं। तो लिखेंगे ये हो गया। फिर है प्रकृति हमें इन इन चीजों को प्रदान करती है। ये सब लिखते चलना भाई, है ना? बोर्ड पे वैसे दिख ही रहा होगा आपको। और प्रकृति हमें, एंड दे रखा है, करते हैं, और प्रकृति हमें, और प्रकृति हमें क्या क्या है? ऑक्सीजन, ये तो नाम है, ऐसा कैसा ही रहेगा, प्राणवायु जो है, कौमा, भोजन, फिर क्या है? जल, आश्रय, औषधियां, औषधियां, और वस्त्र आदि। आदि इसलिए क्योंकि दे रखा अमंग अदर थिंग्स, मतलब आगे आदि प्रदान करती है। यहां तक हो गया। अगला है, देखो आसान, बस शब्दों को सही तरीके से जमा पा रहे हो क्या, ये प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा डिफिकल्ट पैराग्राफ भी लेंगे, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलूंगा। मैनी शेड्स मतलब अनेक रंग, शेड्स का मतलब रंग है यहाँ पे। मे बी सीन पैसिव वॉइस है, देखे जा सकते हैं, है ना? में संभावना बताता है। अनेक रंग देखे जा सकते हैं इन नेचर, प्रकृति में। कंट्रीब्यूटिंग टू द प्लैनेट्स ब्यूटी, जो योगदान देती है किसमें? ग्रह की सुंदरता में। ब्यूटी का मतलब क्या है? सुंदरता। ग्रह की सुंदरता में जिसका योगदान है, कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रकृति में क्या है? प्रकृति में अनेक रंग देखे जा सकते हैं। लिखिए, प्रकृति में अनेक रंग देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। जो ग्रह की सुंदरता में योगदान देते हैं। ये लो साहब, अलोंग विद ह्यूमंस मतलब मनुष्य के साथ साथ, इंसानों के साथ साथ, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो फाइंड देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है बेटा आवास। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? आवास। तो ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स एंड बर्ड्स, पशु और पक्षी आल्सो फाइंड, ये भी पाते हैं, देयर हैबिटेट अपना आवास, एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल। मीन्स का मतलब है साधन, और क्या? साधन। किसका साधन? सर्वाइवल का, जीवन निर्वहन का, इन नेचर, प्रकृति में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे?
लिखो, मनुष्य के साथ साथ, मानव के साथ साथ, इंसानों के साथ साथ, मनुष्य के साथ साथ पशु और पक्षी, पशु और पक्षी भी, पशु और पक्षी भी अपने आवास और अपने आवास और जीवन निर्वहन के साधन प्रकृति में पाते हैं। या ऐसे कर लो, मनुष्य के साथ साथ पशु और पक्षी प्रकृति में अपने आवास और जीवन साधन पाते हैं, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए, इट इज इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब जरूरी है, टू टेक प्रॉपर केयर, कि हम उचित ध्यान रखें, किसका, हमारे प्रकृति का, टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ, किस लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए या बनाए रखने के लिए। मेंटेन का मतलब क्या है, बनाए रखने के लिए। तो क्या करेंगे, इसीलिए या अतः कर दो, इसीलिए या अतः यह आवश्यक है, तो या फिर यूं लिखें, इसीलिए एक स्वस्थ जीवन, एक स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, मैं एसेंशियल के लिखा आवश्यक है, कि या ऐसे कर लो, एक स्वस्थ, इसीलिए एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारी प्रकृति का, हमारी प्रकृति का उचित ध्यान रखना, उचित देखभाल करना आवश्यक है। ये लो साहब, ये ट्रांसलेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये दूसरा था इंग्लिश टू हिंदी वाला, पिछला भी आप देखिएगा, ये भी देखिए, आगे आगे आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी इसका बढ़ा हुआ दिखेगा। और कई बच्चे डिमांड करते हैं कि सर रेगुलर ट्रांसलेशन चलने दीजिए। देखो बेटा, अब रेगुलर एक ही चीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सबको ध्यान में रखकर अलग अलग कंटेंट में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, वीडियो आपको प्रतिदिन मिल रहा है, और इंग्लिश सीखने का बखूबी एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, कि जो भी वीडियो आए उस वीडियो को देखा करो, क्योंकि कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैंने एग्जाम का नाम कुछ अलग रख दिया तो उसमें कुछ अलग ही हटके क्वेश्चन आ जाएगा, वो अंग्रेजी ही अलग चलती होगी, सभी में एरर्स आती हैं, सभी एग्जाम में एरर पूछते हैं, है ना, तो ग्रामर वहां से क्लियर हो जाती है। ट्रांसलेशन आता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, भले ही आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो या नहीं करते हो। तो सारे सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर सेशन लगाओगे तो आपकी इंग्लिश अपने आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बाद आपको किसी बाहरी हेल्प की, एक्सटर्नल हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है साहब। चलिए, ये वीडियो हमने डिस्कस कर लिया, अगले सेशन में हम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।